जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बता रहे हैं, यदि कुछ योग किसी व्यक्ति की कुंडली में हो या हथेली में हो तो वो जातक जो भी उसके पास धन, पैसा, ज़मीन, जायदाद जो भी होता है उसे वो नष्ट कर देता है। कई बार हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, चाहे वो पुत्र रूप में हो, किसी भी रूप में हो, कई बार उसे कितना भी समझा लो लेकिन वो हमारी सारी मलकियत, कई बार तो मान प्रतिष्ठा को भी बट्टा लग जाता है। वो सारे योग आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। और एक ख़ास सूचना आपको और दे दें कि जन्माष्टमी पर्व आने को है। जन्माष्टमी का विशेषांक हमने बना दिया है, उस सब को बहुत अच्छे से देख करके आप अपनी सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। अब देखो, हम आपको बता रहे हैं कि सभी की हथेली में एक मस्तिष्क रेखा होती है और सबकी हथेली में एक हृदय रेखा होती है। ये दो रेखाएं बहुत कमाल का कार्य करती हैं सभी व्यक्तियों के साथ। हृदय रेखा कहाँ होती है, मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है, जिन्हें मालूम नहीं वो एक बार देख लें। ये आपके मस्तिष्क रेखा है जो आयु रेखा से लिपट करके चंद्र पर्वत की तरफ को जाती है। ये हुई मस्तिष्क रेखा। सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर के थोड़ा सा नीचे से, जहाँ जो ये आपका जो मरकरी माउंट होता है, मरकरी माउंट से निकल करके नीचे की तरफ से आगे की तरफ आती है, इंडेक्स फिंगर की तरफ को आती है। ये होती है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दो रेखाएं यदि किसी व्यक्ति की बिल्कुल लुंज पुंज हों, जंजीरनुमा हो, हृदय रेखा पर अत्यधिक उसमें कट बने हो, तो ऐसा व्यक्ति अधिक सपने देखता। और चंद्रमा भी उस व्यक्ति का यदि कमज़ोर हो तो अधिक सपने देखता है, अधिक कमाने की चाह में जो उसके पास होता है उसे भी गंवा देता है। कुछ व्यक्ति नाना भांति के व्यसन में पड़ जाते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसमें निकल जाता है उनका मन, और वो अधिक कमाने की चाह में, रातों रात अमीर होने की चाह में, और कुछ उनकी रेखाएं ऐसी होती हैं वो अपना सब कुछ नष्ट कर डालते हैं। समय जब आता है व्यक्ति को सब कुछ मिलता है, भाग्य में जो लिखा होता है उस अनुसार भी व्यक्ति को मिलता है। और भाग्य में भाग्य की विधायिनी रेखा, जिसे हम सैटर्न लाइन कहते हैं, शनि रेखा कहते हैं, धन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं, उससे बहुत कुछ आप पहचान सकते हैं अपने आने वाले समय के बारे में। उसके बारे में हमने आने को बार पहले जिक्र किया है और उसके बारे में बताया है। अब देखो, ये दो रेखाएं, यदि दोनों ही रेखाएं किसी व्यक्ति की निचले स्तर की हों, बहुत कमज़ोर हों, और आपकी जो मेधा रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, वो बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर आकर के घूम जाए, कई कई फलकों में बट जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में उसका धन नष्ट होता है और लंग्स से संबंधित उस व्यक्ति को बीमारी होती है। बदलते मौसम में उस व्यक्ति को समस्याएं आती हैं, एस्थमेटिक समस्याएं उस व्यक्ति को पकड़ सकती हैं। और यदि इसी के साथ साथ उस व्यक्ति की सन रेखा ऊपर जाने की जगह साइड में नीचे की तरफ को चली जाए, सूर्य रेखा, सूर्य रेखा कहाँ होती है, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य रेखा होती है। सूर्य रेखा का गंतव्य स्थान है ऊपर की तरफ जाना, लेकिन थोड़ी सी ऊपर उठ करके नीचे की तरफ डाउन आ जाए, यू टर्न लेकर के लेफ़्ट या राइट कहीं भी वापस हो रही हो, तो भी वो व्यक्ति किसी जालसाजी का शिकार होगा, या कहीं ना कहीं उसको हम मोटा दिमाग कह सकते हैं कि साहब समझने में समझे ना, वो बात को माने ना, तो वो भी किसी न किसी रूप में पैसे को बर्बाद करेगा, पैसे को खो देगा। कई बार माता पिता ने बहुत अच्छी संपत्ति जोड़ी होती है और वो अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, और कई बार वो संपत्ति सारी खराब हो जाती है। जीवन भर की पूंजी दीमक की तरह चाट जाता है कोई व्यक्ति। तो आप ध्यान रखें, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली बनवाएं। यदि कुंडली नहीं भी बनवाना है तो ऐसे व्यक्तियों की हाथ की रेखाएं दिखा करके उसका निराकरण कर लें कि क्या करना चाहिए, कैसे इन रेखाओं को बल मिले,
कैसे व्यक्ति ये धन संपत्ति का विनाश करना बंद करे। कई बार परिवार में ऐसा ऐसा व्यक्ति होता है कि साहब बड़ों की जो भूमि जमीन जायदाद होती है थोड़ी थोड़ी कर करके सारी को बेच देता है और या आधी बेच करके खा जाता है, जो बची होती है उसके लिए परिवार तड़फता रहता है कैसे बचाएं कैसे क्या करें। तो ऐसी स्थिति में देखो आपको किसी मर्मज्ञ से मिलना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी कि भाई क्या कारण है। अब ये तो मैंने आपको 2-3 रेखाओं का जिक्र किया है, लेकिन हथेली में ऐसे और भी अनेकों योग होते हैं जो जमा पूंजी को खा जाते हैं। आपकी जमा धन संपत्ति जो भी होती है प्रॉपर्टी वगैरह वो भी सब बेकार हो जाती है। तो उसके लिए सबका अलग अलग सिस्टम होता है, सबके हाथ की रेखाएं देखने में भले एक सी लगें लेकिन सबकी अलग अलग होती हैं। ग्रह केवल 9 होते हैं लेकिन भाग्य सबका अलग अलग होता है। 9 व्यक्ति तो संसार में है नहीं, है ना। तो ऐसे ही सब के लिए जानकारी समय पर ले लेंगे तो अच्छे रहेंगे। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, और ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक नीचे की तरफ है उससे जुड़ना ना भूलें। आगामी समय में उसके ऊपर भी आपको अनेकों जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है।
तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।